पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के तहत पिछले दिनों भाजपा जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने दुर्ग महापौर की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्हें अनुभवहीन महापौर का दर्जा दिया। वहीं महापौर ने एक सिरे से विपक्ष की बातों का खंडन किया। वहीं दुर्ग महापौर ने यह भी कहा कि आज शहर की दुर्दशा जैसे नगर चौपाटी, पुष्प वाटिका, तारामंडल की स्थिति है जो वो विपक्ष के कारण है। अपने स्वार्थ को पूरा करने में विपक्ष ने शहर विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। साथ ही ये भी कहा कि विधायक व मुख्यमंत्री भूपेश ने शहर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, वह देते ही जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने यहाँ फिर महापौर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शहर की धरोहर को सहेजने की जिम्मेदारी जिसकी सरकार होती है उसी की होती है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने की राजनीति में शहर का विकास थम गया है। सड़कों की यदि बात करें तो सड़कें भाजपा शासनकाल में भी थी। और आपको बता दें, विधायक के हाथों की कठपुतली की बात तो यह बस 100% सही है कि महापौर विधायक के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि बिना विधायक के हस्तक्षेप के महापौर द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। सरकार है उसकी रहती है, शहरी सरकार की रहती है। और आपने जो कठपुतली की बात बोली, तो कठपुतली आपकी मेन क्वालिटी है, क्योंकि अगर आप और उस पर आप खरे भी उतरे हैं, 100% खरे उतरे हैं। एक एक वर्ड आपका बिना उनको श्रेय दिए एक भी वर्ड आपका पूरा नहीं होता। किसी भी धरने में, किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी चीज में आप उनके नाम के बिना अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। ये भी आपकी मजबूरी है और ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी भी है। और ये क्वालिटी दूसरे अनुभव जो नेता हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं, जैसे मदन जैन जी हो गए, अब्दुल गनी जी हो गए, दूसरे और नेता हो गए, तो उनमें ये क्वालिटी नहीं थी जो कि क्वालिटी आप में थी। इस वजह से आपको ये पद दिया गया है। आपकी क्वालिटी और उन लोग की जो अनुभव वाली क्वालिटी थी, क्या वो लोग अच्छे से नहीं चलाते? आपने पानी टंकी का नाम लिया, पानी टंकी की गुणवत्ता आपको क्या सबसे छिपी हुई है? किसी से छिपी नहीं हुई है। गुणवत्ता पानी टंकी की सबको नजर आती है। और जो पानी का आज हमने जो हाल देखा, जो ग्रीष्म ऋतु में हाल देखा, जो जलकुंभी का हाल देखा, और जो अभी हम लोग पानी भराव का हाल देख रहे हैं, उससे पूरी दुर्ग की जनता जो है वो प्रभाव में भी दिख रहा था। आपका काम बरसात में भी दिख रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये आपकी अनुभवहीनता नहीं है तो और क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ और सब पूरे शहर की जनता बोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी आवाज, शहर की जनता की आवाज है। पूछा अमृत मिशन योजना आज विपक्ष के द्वारा बनाए गए गलत डीपीआर के कारण आज दुर्ग शहर की जनता इसको भोग रही है। 2011 के सेंसस में 50,000 मकान थे। आज उन्होंने सिर्फ 21,000 मकान स्वीकृत नए कनेक्शन के लिए उसके डीपीआर में डाला। ये डीपीआर पूर्व परिषद द्वारा बनाया गया। तो उसके बाद भी जब हमारी परिषद बनी, लगभग 90 करोड़ का भुगतान हो चुका था और काम 20% हुआ था। हम लोगों ने इसको 100% कार्य को पूर्ण कराया। 30,000 के आसपास कनेक्शन दे दिए, 482 किलोमीटर के आसपास पाइपलाइन बिछा दी, 12 हमने नई टंकियों का निर्माण किया। मतलब 18 टंकियाँ दुर्ग शहर में जो पहले 12 थी। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो इनके कार्यकाल में 42 MLD जो फिल्टर प्लांट बनाया गया था, आज वो उसी समय से अपनी 60% क्षमता में काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ की मोटर छोटी लगाई गई। मतलब ये अनुभवी लोग जो ऐसा कार्य किए हैं कि दुर्ग शहर जो संभाग मुख्यालय था, श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी का गृह नगर था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का गृह जिला है, उसकी हालत उन्होंने ऐसी कर दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज वापस दुर्ग शहर शहरी परिवेश की ओर तब्दील है और आने वाले समय में आप देखेंगे दुर्ग अपने आप में एक आइडल रहेगा। जो दुर्ग स्वच्छता में 83rd रैंक में चलता था, आज 17वें रैंक में है। ऐसे बहुत सी उपलब्धियां जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और दुर्ग शहर में माननीय विधायक अरुण वोरा जी के नेतृत्व में हमारी परिषद काम कर रही है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमारी परिषद बनी है
6 जनवरी 2020 को हमारी परिषद बनी और मार्च से कोरोना काल चालू हो गया। वो एक ऐसा कठिन समय था जब हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में हमने बहुत से अपनों को खोया। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने जनता की परेशानियों को समझा। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सबसे बड़ा सेवा का कार्य था उसमें बहुत अधिकतम ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, जेनरिक दवाई दुकान, शिक्षा को लेकर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इनमें बहुत काम हुए हैं। आज मतलब डीपीएस से ज़्यादा एडमिशन स्वामी आत्मानंद को लेकर हमारे पास आते हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं इस मंच के माध्यम से आभार भी करना चाहता हूँ कि जनता की भावनाओं को समझ के कोरोना काल में जब सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में जो अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। दुर्ग हॉस्पिटल को देख लीजिए आप, आज ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऐसे बहुत से कार्य माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हुए हैं। और मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ, 20 साल दुर्ग शहर की जनता ने दुर्ग में भाजपा का महापौर और उसकी परिषद को चुनी। जब दुर्ग शहर संकट में था तो ये लोग कहाँ थे? कोरोना काल के दौरान ये लोग कहाँ थे? दुर्ग शहर की जनता इनसे पूछ रही है। जब हम लोग 50 से 60 हज़ार पैकेट प्रवासी मजदूर जब आ रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? किसकी मदद किए? दुर्ग शहर की जनता इनसे जानना चाहती है।